तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। दोस्तों हम इस वीडियो में थोड़े से स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे, जैसे कि इन म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो क्या है, पिछले 3 साल का रिटर्न्स कितना मिला है, और दोस्तों एयूएम यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड्स का क्या है। तो दोस्तों ये सारी चीजों के साथ हम इन म्यूचुअल फंड्स को देखने वाले हैं। तो दोस्तों ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए मैक्सिमम 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपीस तक एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हम क्लेम कर सकते हैं इन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके सेक्शन 80C के तहत। तो दोस्तों समझो अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है और आपने 1.5 लाख रुपए तक इन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में निवेश किया है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम होके हो जाती है 4.5 लाख रुपीस। और दोस्तों इसके हिसाब से आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर के एग्जांपल्स को यूज करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इनका जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का होता है। तो दोस्तों समझो अगर आपने जनवरी 2022 में इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया, तो जनवरी 2025 तक ये जो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स आपको एलोकेट हुए हैं ये आपके लॉक्ड इन रहेंगे, और उसके बाद ही आप इन यूनिट्स को बेच के अपना जो पैसा है वो रिडीम कर सकते हो। दोस्तों आप ईएलएसएस फंड्स पे एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा भी निवेश कर सकते हो, यानी कि हर महीने अगर आपको समझो 10,000 रुपए निवेश करना है, आपके पास इकट्ठा 1.5 लाख रुपए नहीं है, या फिर जितना भी अमाउंट आप निवेश करना चाहते हो आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है, लेकिन आप एसआईपी के द्वारा भी निवेश कर सकते हो। 10,000 रुपए हर महीने भी अगर आप निवेश करते हो तो पूरे साल में 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका ईएलएसएस फंड्स में। और दोस्तों ये अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C में अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। दोस्तों बहुत लोगों की ये भी क्वेरी होती है कि समझो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, समझो 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में आपने 1,20,000 रुपए एसआईपी के जरिए निवेश किया है, हर महीने 10,000 रुपए लेकर। तो दोस्तों क्या ये पूरे 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए आप इसको क्लेम कर सकते हो? तो दोस्तों इसका शॉर्ट आंसर है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपना अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है, सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इस अमाउंट को क्लेम कर सकते हो। बाकी के फाइनेंशियल ईयर्स में जहां पे ये यूनिट्स लॉक्ड इन है, आपको अलग से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्तों उन फाइनेंशियल ईयर्स में उतना अमाउंट क्लेम करने के लिए। दोस्तों एक और क्वेरी ये रहती है कि 3 साल के बाद क्या जो भी अमाउंट आप रिडीम करते हो क्या आपको उस पे इनकम टैक्स भरना होगा? तो दोस्तों इस पे आपका जो बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से जो आपका टैक्सेशन होता है उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और दोस्तों एसआईपी के द्वारा जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी कि जब भी आपने एसआईपी किया और 3 साल के बाद समझो आपने ईएलएसएस म्यूचुअल फंड को आपको बेचना है और आपने उनको बेच दिया, आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इनकम टैक्स ऑन एसआईपी। दोस्तों ये वीडियो भी आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स पे। तो दोस्तों 5वें नंबर से शुरू करते हैं। 5वें नंबर का जो फंड है वो है डीएसपी टैक्स सेवर फंड। दोस्तों इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये है 0.87% का, यानी कि साल का जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों वो 0.87% है। एक्सपेंस रेशियो यानी कि दोस्तों जो एएमसी है यानी कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो थोड़ा सा अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट से लेती है ताकि वो आपका जो फंड्स है उसको मैनेज कर सके। तो दोस्तों 0.87 थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए मैंने इस फंड को 5वें नंबर पे रखा है। इसका अगर हम एयूएम यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें तो ये है 9,636 करोड़ रुपीस का। तो दोस्तों इतना सारा पैसा लगा हुआ है लोगों का इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। और दोस्तों अगर हम इसके पिछले 3 साल का रिटर्न्स देखें तो ये है 23.41% का, यानी कि साल के हिसाब से इसमें इतना रिटर्न्स मिला हुआ है। तो दोस्तों ये अच्छा खासा रिटर्न्स है अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न्स देखें। और दोस्तों हमने 3 साल का रिटर्न्स क्यों लिया है? कम से कम आपका जो पैसा इसमें लगा हुआ है वो 3 साल तक लॉक्ड इन रहेगा, आपको 3 साल से पहले उस पैसे को निकालने नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 3 साल हो जाते हैं आप इन पैसों को रिडीम कर सकते हो आपके प्रॉफिट्स के साथ। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे फंड की, और ये है आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज ईएलएसएस फंड। तो दोस्तों इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये है 0.70% का। और दोस्तों इसका एयूएम यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये है 3,533 करोड़ रुपीस का। तो दोस्तों इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है लोगों का। और पिछले 3 साल का रिटर्न्स अगर हम देखें
तो ये है 24.70% का। तो दोस्तों इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला हुआ है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये जो पास रिटर्न्स है ये गारंटी नहीं है कि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपका जो ये पास रिटर्न्स है इसके अलावा आपको AUM को देखना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। इसके अलावा जो इसके स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये किन स्टॉक्स में निवेश करता है, और अगर उसमें से आपका जो कोई फेवरेट स्टॉक है उसमें ये म्यूचुअल फंड निवेश करता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा ये फैक्टर होता है कि आपको भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो आपको अच्छे दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए एक म्यूचुअल फंड लिस्ट का पेज क्रिएट किया है मेरी वेबसाइट पे, जहां से आप बहुत ही आसानी से ELSS म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हो। उनके पिछले 1 महीने का रिटर्न से लेके पिछले 10 साल तक के रिटर्न्स क्या है वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों क्रिसिल के रेटिंग्स के साथ। तो दोस्तों मेरी वेबसाइट से भी आपको ये सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरी वेबसाइट पे आने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। तो दोस्तों फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको ये सबसे पहला लिंक दिखेगा finkelsey-blog.in। तो दोस्तों ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स का सेक्शन दिखेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और दोस्तों ये वाला पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको सारे म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे, ऑल म्यूचुअल फंड्स विद रिटर्न्स। तो दोस्तों आप यहाँ पे फंड कैटेगरी में आके यहाँ पे ELSS म्यूचुअल फंड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो और आपको सिर्फ ELSS म्यूचुअल फंड दिखेंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आप टाइप को ऑल सेलेक्ट करोगे तो आपको डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स दोनों दिखेगा और दोस्तों रेटिंग्स के साथ आपको सॉर्टेड ELSS म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे दिख जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा आप 10 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स से सॉर्ट कर सकते हो कि इनके जो रिटर्न है वो किसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, अगर हमने 10 साल का रिटर्न देखा है, जो कि 20.76% का है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको AUM की डिटेल्स भी मिल जाएंगी और रेटिंग्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस पेज को यूज करके आप अपना एनालिसिस कर सकते हो अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड की, जो कि बहुत ही पॉपुलर ELSS फंड है और ये है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। दोस्तों इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यह है 0.76% और इसका जो AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा है, जो कि है 33,785 करोड़ रुपीस का। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा है जो भी हम 5 म्यूचुअल फंड्स को देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और दोस्तों इसका अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न्स देखें तो ये है 21.66%। तो दोस्तों इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला हुआ है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी पता चले बेस्ट ELSS म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे ELSS फंड के बारे में और ये है कैनरा रेबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा खासा ELSS म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का और दोस्तों इसका AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 3098 करोड़ रुपीस का। तो दोस्तों इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है लोगों का और इसका अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न्स देखें तो ये है 25.23% का। तो दोस्तों ये सेकंड नंबर पे आता है जहां तक इसका 3 साल का रिटर्न्स का अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा खासा ELSS म्यूचुअल फंड है अगर आप अपना इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं किसी अच्छे ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करके। दोस्तों जहां तक SIP का रिटर्न्स का कैलकुलेशन का सवाल है तो आप बहुत ही आसानी से मेरे वेबसाइट पे जो कैलकुलेटर है उसको यूज करके अपना SIP का रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑल म्यूचुअल फंड विद रिटर्न्स के पेज पे यहाँ पे SIP कैलकुलेटर का लिंक भी दिया है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो एक न्यू टैब में म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर रिटर्न का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना अमाउंट डाल सकते हो। समझो अगर आप 10,000 रुपए का SIP कर रहे हो तो 10,000 रुपए के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न समझो अगर आपको 10% का मिल रहा है और फिर दोस्तों ईयर जो है समझो अगर हमने 3 साल का तो अपना टेन्योर है वो दिया है। तो दोस्तों आपका टोटल डिपॉजिट 3,60,000 रुपीज होता है 10,000 रुपए के मंथली SIP के हिसाब से और आपका टोटल प्रॉफिट होगा 61,300 रुपीज का और आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट्स होगा वो होगा 4,21,300 रुपीज का। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना SIP अमाउंट और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को डालकर चेक कर सकते हो कि आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है इस म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों ये कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों इस कैलकुलेटर के अलावा मैंने आपके लिए एक्सेल कैलकुलेटर भी बनाया है जो कि आपको मदद करेगा आपका एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए। ये एक्सेल कैलकुलेटर कैसे काम करता है इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों टाइम आ गया है नंबर 1 म्यूचुअल फंड का। दोस्तों एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में बताएं कि नंबर 1 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कि आपका गैस सही है या नहीं। तो दोस्तों नंबर 1 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है मिरेय एसेट टैक्स सेवर फंड। तो दोस्तों ये नंबर 1 क्यों है? क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है दोस्तों जो भी हम 5 म्यूचुअल फंड्स हमने देखे हैं इस वीडियो में, और ये है 0.41% का करंटली। और दोस्तों इसका अगर हम AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये है 10,660 करोड़ रुपीस का, जो कि बहुत ही अच्छा खासा पैसा है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है लोगों का। और दोस्तों पिछले 3 साल का रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो ये भी सबसे ज्यादा है पांचों म्यूचुअल फंड्स में, जो कि है 25.86% का। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा है जो भी हमने 5 म्यूचुअल फंड्स अभी तक देखे हैं। इसके अलावा अगर पिछले 5 साल का भी अगर हम रिटर्न्स देखें इसका तो ये है 23.06% का एनुअली। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिला हुआ है इस म्यूचुअल फंड में, और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिलते रहे अगर आपने ऑलरेडी इसमें निवेश किया है या फिर सोच रहे हो इसमें निवेश करने के लिए। तो दोस्तों ये रहे टॉप 5 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप निवेश कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो पास्ट रिटर्न्स हमने देखे हैं ये गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही रिटर्न्स मिलेंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में इससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स मिले या फिर थोड़ा सा कम रिटर्न्स भी मिल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो हमने 5 म्यूचुअल फंड्स देखे हैं आपको कंपलसरी नहीं कि आप पांचों के पांचों म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश करें। दोस्तों बेस्ट ऑप्टिमम डिसीजन यही रहेगा कि इसमें से कोई एक म्यूचुअल फंड को आप चूज कीजिए और उसमें कंसिस्टेंटली एसआईपी के जरिए निवेश करते रहे। दोस्तों जब हम एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं तो हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, यानी कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तभी भी हम निवेश करते रहते हैं और जब मार्केट नीचे आता है तभी भी हम निवेश करते रहते हैं। तो दोस्तों जब मार्केट नीचे आता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं क्योंकि आप कम रेट में आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीदते हो, और दोस्तों इसी की मदद से आपका जो एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है वो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो, क्योंकि आपका जो फंड है वो 3 साल तक के लिए लॉक्ड इन रहेगा। तो 3 साल का एक अच्छा पीरियड होता है। इसके अलावा अगर आप 3 साल को छोड़कर 5 साल या फिर 10 साल तक इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते रहते हो तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है इन म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों बस यही याद रखिए कि हर 1 साल या फिर 2 साल में आपको इन पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए। आपको देखते रहना चाहिए कि किन स्टॉक्स में ये म्यूचुअल फंड्स निवेश करते हैं और इनका रिटर्न्स कितना आ रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड कौन सा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinKLC TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।